पहले वायुसेना प्रमुख, फिर थल सेना प्रमुख, अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये है 4 कदम जो एलएसी पर हिमाकत से चीन को दहला रहा है। वो जब भी गलवान की तरह किसी हिमाकत की सोचता है तो उसके पांव ठिठक जाते हैं। एलएसी पर तनातनी के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का लेह दौरा काफी अहमियत रखता है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन की सेना एलएसी के कई मोर्चों पर आमने सामने है, जिसमें पैंगोंग त्सो सबसे अहम है। लद्दाख में फौज की तैयारियां चाक चौबंद। तैयारियों का सीडीएस बिपिन रावत लेंगे जायजा। चीन को सीधा संदेश, भारत हर हालत के लिए तैयार। सीडीएस रावत एलएसी पर सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लेंगे। लेह में वो नॉर्दर्न कमांड और 14वीं कोर के आला फौजी अफसरों के साथ बैठक करेंगे। भारत एलएसी पर चीन की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और यही तैयारी देखने के लिए सीडीएस भारत चीन तनाव के ग्राउंड जीरो पर भी जा सकते हैं। सीडीएस लद्दाख में तैनात हमारे वीर जवानों के साथ मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाएंगे। इसके अलावा वो लेह के अस्पताल में भर्ती गलवान के हमारे वीर जवानों के साथ भी मुलाकात करके उनको शाबाशी देंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज लेह के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा फिलहाल टल गया है। सुरक्षा हालात के आकलन के बाद अब राजनाथ वहां जाएंगे। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प के तुरंत बाद 17 जून को वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया लेह लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर थे। उन्होंने तब चीन को कड़ी चेतावनी भी जारी की थी। In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. इसके 4 दिन बाद 23 और 24 जून को सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने 2 दिन का लेह और लद्दाख का व्यापक दौरा करके मुकम्मल तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने अस्पताल जाकर घायल सैनिकों से मिलकर उनका उत्साह भी बढ़ाया था। भारत और चीन की सेनाओं के बीच करीब 2 महीने से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बना हुआ है। 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों की सेना के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि चीन ने अब तक ये कबूल नहीं किया है। इसके बाद से दोनों देशों की सेना कई मोर्चों पर आमने सामने है और तनाव कम करने को लेकर 2 दौर की कमांडर स्तर की वार्ता हो चुकी है, पर कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे रणनीतिक नजरिए से यह दौरा बेहद अहम है।